दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं सभी प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाया था। बाकी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में हाजिर हैं। पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एके जी का प्रश्न है, सर एसओ सैलरी कैसे इंक्रीज होता है अगर प्रमोशन नहीं हो? देखिए, हर साल जुलाई में या जनवरी में अगर आपकी जॉइनिंग जनवरी से लेके जुलाई के बीच में होती है तो अगला इंक्रीमेंट आपको जनवरी में मिलेगा। और अगर आपकी जॉइनिंग जुलाई से दिसंबर के बीच में होती है तो अगला जो इंक्रीमेंट होता है वो जुलाई में मिलता है। और इंक्रीमेंट है लगभग 3% होता है प्रीवियस आपके बेसिक का। संजीव बार जी का प्रश्न है, सर अगर जॉब में होने और बिना एनओसी के फॉर्म भर के रिजाइन करके जॉइनिंग करेंगे तो कोई दिक्कत होगा या नहीं? तो देखिए, इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। काफ़ी लोग रिजाइन करके और जॉइनिंग कर लेते हैं अगर प्रॉपर चैनल से नहीं आए हैं तो। प्रत्युष जी का प्रश्न है, एसओ का मंत्री विधायक से जान पहचान रहता है क्या? देखिए, यहाँ पर जो कार्य का प्रणाली है उसमें एसओ को मंत्री से जान पहचान बनाने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो जान पहचान एज एसओ नहीं हो पाता है। आप पर्सनली अगर आपका पहुंच है तो वो अलग बात है। संदीप कुमार जी का प्रश्न है, रिक्वेस्ट टू टेल अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ लीव्स लाइक एल, ईएल, सीएल, एसएल और एनी अदर लीव अदर देन दीज प्लीज। देखिए, सीएल के बारे में मैंने बताया है कई बार कि 14 दिन साल में आपको सीएल मिलता है। महिलाओं के लिए 2 दिन प्रति माह स्पेशल लीव मिलता है। ईएल जो है लगभग साल में 33 मिल जाता है। और स्टडी लीव, एसएल का मतलब मेरे ख्याल से स्टडी लीव है, तो स्टडी लीव आपको परमिशन के ऊपर है। अगर परमिशन मिला तो मिल जाएगा, और वो भी LWP होता है, लीव विदाउट पेमेंट। मेडिकल वाला जो होता है वो भी मिल जाता है आपको साल में लगभग 10 दिन। विक्की जी का प्रश्न है, सीआई का काम क्या होता है? सीआई के काम के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसमें जाके अच्छे से देख सकते हैं। फिर विक्की जी का प्रश्न है, सीआई के बाद सीओ में प्रमोशन होने के बाद क्या मिलता है, ये भी बता दीजिए। सीओ में प्रमोशन होने पर क्या मिलेगा? सीओ का कार्यभार मिल जाएगा आपको। सीओ का जो पद ऑफिस है उसका आपको प्रभार मिल जाएगा। और सीओ का काम क्या होता है वो सब आप सभी जानते हैं, वो जमीन से रिलेटेड ज़्यादातर काम है। कौशल यादव जी का प्रश्न है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से डिपार्टमेंट एग्जाम देकर डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है तो वो होता है यहाँ पर आपको लेवल 9 के 5400 ग्रेड पे के लिए, जो कि झारखंड प्रशासनिक सेवा का जो प्रारंभिक स्तर का पद होता है उसके लिए। यानी कि वहाँ पर आप बीडीओ बनते हैं या सीओ बनते हैं। वो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए बाद होता है, जो कि 3 साल मिनिमम उसकी सेवा आपकी कंप्लीट होनी चाहिए उसके बाद। कौशल यादव जी का प्रश्न है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में चेयर किस तरह का रहता है? चेयर जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के हैं। कहीं पर सिंपल सा जो बुना हुआ चेयर होता है वो मिल जाता है, कहीं रिवॉल्विंग चेयर भी मिल जाता है। आजकल ज़्यादातर गद्दे वाले रिवॉल्विंग चेयर भी मिल जाते हैं। कौशल यादव जी का प्रश्न है, एसओ का जो ऑफिस होता है वहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ रहता है या नहीं? तो देखिए, पहले जो है हम लोग का पद का नाम था सहायक। तो जब तक पद का नाम सहायक था तब तक तो नेम प्लेट नहीं लगा रहता था, लेकिन जब से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी इसका पद नाम हुआ है, हम सभी का नेम प्लेट लगा रहता है हॉल के बाहर या केबिन के बाहर। कौशल यादव जी का प्रश्न है, एसओ अंडर सेक्रेटरी के साथ बैठकर काम कर सकता है या नहीं? अंडर सेक्रेटरी के साथ बैठकर काम करने का क्या मतलब है? आपको अपना टेबल चेयर मिलेगा, आप वहाँ बैठ के काम कीजिएगा। हाँ, जब भी आपको वहाँ पे डिस्कशन करना होगा तो आप वहाँ जाइएगा। वहाँ पे अंडर सेक्रेटरी के, आप सेक्रेटरी के सामने भी बैठ के वहाँ पर उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसमें डिस्कशन करने वाली बात अलग है, लेकिन काम तो आपको अपने टेबल पे करना है, उनके टेबल पे जाके काम क्यों कीजिएगा? स्लीपी म्यूजिक का प्रश्न है, अच्छी रैंक लाने से एएसओ में कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा?
रैंक का डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। रेंडमली आपको उठा के जिस भी डिपार्टमेंट में जगह खाली मिलेगी उसमें रेंडमली दे दिया जाएगा। आशीष कुमार जी का प्रश्न है, एएसओ से जेपीएससी में कैसे जा सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया कि कुछ सीटें जो होती हैं वो हम लोग के लिए भी रिजर्व रहती है, एएसओ के लिए भी या एसओ के लिए भी, या जिस भी पोस्ट पे हैं इस कैडर में आपके लिए कुछ सीटें जो हैं रिजर्व रहती हैं, जिसका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। और अगर आप उसको पास कर गए, टॉप मेरिट में आ गए, तो आपको डायरेक्ट वहाँ जाने का मौका मिल जाता है लेवल 9 में, जो कि झारखंड प्रशासनिक सेवा का प्रारंभिक स्केल है। एक यूजर SJ5SM का प्रश्न है, सर 3286 के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए 3286 का जो टेबल है वो मैं यहाँ पर आपको प्रदर्शित कर दे रहा हूँ। इसके अनुसार आप एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में जाने की उसमें कालावधि निर्धारित है आपके लिए, लेकिन वो उसमें जाना या न जाना जो है वो इस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर वो पद खाली है कि नहीं। दूसरी बात कि हम लोग की सेवा में यानी कि सचिवालय सहायक की सेवा में अभी तक 3286 को लागू नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग की जो सेवा नियमावली है उसमें अभी तक इसके आधार पर संशोधन नहीं किया गया है। जिस दिन इसमें संशोधन हो जाएगा हम लोग भी इसी के अनुसार ग्रेड पे में लाभ पा सकेंगे। रुद्रा जी का प्रश्न है, एनपीएस अकाउंट ऑलरेडी जिनका है उनको ज्वाइनिंग के टाइम प्रान नंबर की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। ओपीएस लागू हो चुकी है, ओपीएस रजिस्ट्रेशन में पैन की ज़रूरत पड़ती है क्या? ओपीएस में पैन की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि पैन के आधार पे ही आपका जो है वो बनेगा, PID बनेगा, और आपका जो भी इनकम टैक्स है वो तो पैन में जाएगा। तो पैन तो सबसे मस्ट है, लेकिन एनपीएस की आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो एनपीएस है वो उसको आप बाहर ही रखिएगा, इसमें मत जोड़िएगा। दूसरा उनका प्रश्न है, एएसओ इंटरनल प्रमोशन डिपार्टमेंट एग्जाम में जो पेपर होते हैं डिफरेंट नियमावली, झारखंड सर्विस रिलेटेड, फाइनेंस, ट्रेजरी, पेंशन एक्सेट्रा, इनके लिए डिपार्टमेंट से ही बुक प्रोवाइड करा दी जाती है या मार्केट से लेनी पड़ती है? तो देखिए इसमें आप जिस डिपार्टमेंट में होंगे लगभग कुछ किताबें जो हैं वो आपको डिपार्टमेंट से मिल सकती है, आपको वहाँ पर रिक्वेस्ट करनी होगी तो मिल भी सकती है। तीसरा प्रश्न इन्हीं का कि प्रोजेक्ट भवन SBI में सैलरी अकाउंट ओपन करनी होती है आफ्टर ज्वाइनिंग, या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है वो भी चल सकता है? तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ पर उसका नंबर दे सकते हैं, कोई खोलना ज़रूरी नहीं है। सर हाउसिंग लोन की लिमिट क्या है? अभी हाउसिंग लोन की लिमिट 30 लाख है। इसके बाद एक यूजर SN9 का प्रश्न है, एएसओ का जॉब रांची में और कहाँ कहाँ होता है? प्रोजेक्ट भवन, दुर्वा, नेपाल हाउस के अलावा? तो बहुत सारे ऑफिस हैं, डोरंडा में कुछ ऑफिस है, कुछ ऑफिस आपको कटरू में है, कुछ ऑफिस आपको रातू रोड के आसपास हैं, कुछ आपको अभी जो ATI में भी इसके पद सेंक्शन हो गए हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में पद रहते हैं, तो काफ़ी जगह पर हैं। नामकुम में है, यहाँ हटिया में एक खुल गया ऑफिस, यहाँ पे पशुपालन निदेशालय वहाँ पर है। तो पूरे रांची में जगह जगह फैले हुए हैं। एक प्रश्न है मुकेश जी का कि सर दरोगा में और एएसओ में कौन सा पोस्ट बेस्ट होगा? तो जी दरोगा तो जो है मेरे ख्याल से 4200 ग्रेड पे का है, और यहाँ पे एएसओ 4600 ग्रेड पे का है, और दोनों के जॉब के जो नेचर में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ पे आप पुलिस विभाग में रहते हैं तो वहाँ पे जो आपका वर्क है, फील्ड का वर्क है, नेचर ऑफ वर्क आप समझ ही रहे हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस जॉब को लाइक करते हैं। एक वेटिंग फॉर बेस्ट का प्रश्न है, सर रेलवे में ज्वाइनिंग से पहले ही फॉर्म फिलअप कर लिए तो मुझे NOC नहीं मिला तो क्या मुझे टेक्निकल रिजाइन मिल जाएगा? देखिए रेलवे का जहाँ तक प्रश्न है तो आप जब ज्वाइन कर लेंगे उस समय आप इसकी एक सूचना दे सकते हैं ज्वाइनिंग के समय कि मैंने ये फॉर्म भरे हैं, और वहाँ से उसके बाद आप एक वहाँ से NOC ले सकते हैं।
तो जो एनओसी लेना है वो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप उस जॉब को छोड़ के आते हैं किसी दूसरे जॉब में, तो वहाँ पर सबसे मेन जो फैक्टर है वो है लियन का। यानी कि जब आप इस पद पे आ गए और आपको ये पद पसंद नहीं आया किसी कारणवश, या आपको किसी कारणवश कोर्ट केस या कोई भी तकनीकी ऐसी समस्या आ गई कि आपको इस जॉब से हटना पड़े, तो आपके पास वहाँ एक ऑप्शन रहेगा कि आप पुराना वाला पद जाके फिर से ज्वाइन कर लें। तो ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है टेक्निकल रेजिग्नेशन का। तो मेरे हिसाब से आप जहाँ भी पोस्टिंग है वहाँ पर प्रॉपर चैनल से इन्फॉर्म करके और वहाँ से एनओसी लेके ही इस पद को ज्वाइनिंग कीजिएगा। नहीं तो आगे चलकर अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो वो आप देख लीजिए। अब सारे प्रश्न लगभग ख़त्म हो चुके हैं। कुछ प्रश्न इसमें से मैंने छोड़ दिए हैं जिसको जो रिपीटेड थे या जिनका जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। तो आशा है कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं, और अगर अब भी कोई डाउट बचा है तो इस वाले वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए, जिसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। और आप मन लगाकर तैयारी कीजिए। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जो है अच्छे नंबर से, अच्छी मेरिट से पास होकर और जो भी आपने पद का प्रेफरेंस दिया है वो आपको मिले। तो धन्यवाद।